हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8.9 जिसमें वो हमें कहता है कि गिवन द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक टेबल दे दिया गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। हमने इसमें वेरीफाई करना है कि ई ऑफ 2x+3 बराबर होता है 2 ऑफ ई ऑफ x+3। अब ये ई ऑफ 2x+3 या ई ऑफ x, ये चीज़ क्या है बच्चों? ये होता है मीन। ई मीन को प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ई से मीन को प्रेजेंट करते हैं। मीन का जो फार्मूला होता है वो आप सबको पता होना चाहिए। देखें ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें सबसे पहले पता है क्या करना होगा। हमें सबसे पहले बच्चों देखो, मैं आपको ये फार्मूला वैसे बता देता हूँ। ई ऑफ एक्स का सिंपल क्या फार्मूला होता है? सिंपल ई ऑफ एक्स का ये फार्मूला बच्चों होता है सिग्मा, ठीक है जी, सिग्मा एक्स पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और यहाँ पे बच्चों आ जाती होती है आई की वैल्यू। आई इज इक्वल टू जो मतलब जहाँ से लेके जहाँ तक वैल्यू हुई, इसकी देखें वैल्यू है 0 to 4, तो ये 0 to 4 आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू ऐसे आई और यहाँ पे पी एक्स ऑफ आई, यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है ई ऑफ एक्स का। तो ये हमें ई ऑफ एक्स इसके लिए चाहिए। तो ये हम क्या करते हैं बच्चों, पहले टेबल पे इसको टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। ई ऑफ 2x+3 क्या है और ई ऑफ एक्स क्या है, ठीक है जी। तो देखें सबसे पहले मैं एक्स को मैंशन करता हूँ यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। फिर मेंशन करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को, ठीक है बच्चों। तो देखो ये क्या हो गई, 1/126, यहाँ पे है 20/126, ये है 60/126 और ये है 40/126, ठीक है बच्चों। और ये 4 पे क्या है 5/126। तो देखो बच्चों मुझे ई ऑफ एक्स चाहिए ना। ई ऑफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स और पी एक्स को ज़रब देनी होगी। असल में यही हो रहा है ना। देखें आई का मतलब है कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि जब मैं 0 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू 0 पे, तो ये 0 वाली ये वैल्यू है, यानी कि 0 पे 0 ही उसकी वैल्यू है। लेकिन पी ऑफ एक्स 0 पे क्या है, यानी कि 0 के बराबर ये वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे अगर मैं एक्स पी एक्स निकालूँ तो मुझे इन दोनों का मल्टीपल मिल जाएगा, यानी कि ये चीज़ मिल जाएगी। पूरा ये फार्मूले का अंदर जो जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो मिलती जाएंगी। देखें पहले 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई दिया तो ये आ गया टोटली 0। जब इसको 1 के साथ ज़रब दी, यानी कि एक्स पी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मेन फार्मूले में हो रहा है। तो लिहाजा ये आ गया 20/126, ठीक है। 2 को जब इससे ज़रब दिया आ जाएगा 120/126। ये 3 से जब ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा 120/126। ये 4 से ज़रब खाएगा, ये आ जाएगा 20/126, ठीक है जी। अब हमें असल में चाहिए थी ई ऑफ एक्स। तो ई ऑफ एक्स क्या होगी, इन सब का सम। क्योंकि बच्चों ये जो होता है ना अपना क्या नाम है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है, ये सिग्मा ही होता है ना, हाँ जी। सिग्मा का मतलब होता है इन सब का सम, क्योंकि इन सब के ऊपर इनकी वैल्यूज़ पुट करके सबकी उनके सब कुछ जमा करना होता है। तो इन सबको ये हमने सारी वैल्यूज़ देखे निकाली हैं। इन सबको अगर मैं जमा करूँ तो मुझे यही इसका यानी कि फार्मूले का आंसर ही मिल जाएगा। तो देखो क्या मिलता है, ये 20 जमा 120 करें 140, 140 में 120 जमा करें 260, 280, तो ये आता है 280/126, ठीक है जी। ये हमने निकाल ली ऑफ एक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्स पी ऑफ एक्स तो हो गई बच्चों। अब मुझे 2x+3 चाहिए, फिर उसका मैं ई निकालूंगा मतलब के। तो 2x+3 थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन चीज़ है एक। तो देखो बच्चों 2x+3, इसमें बस क्या हुआ है, x हमारा चेंज हो गया, प्रॉबिलिटीज़ वही रहती होती हैं, ठीक है जी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो लिहाजा ये आ जाएगा ये 2x+3। अब ये जो कैपिटल X लिखा हुआ है ये हमारे लिए स्मॉल x ही है, ठीक है जी। 2x+3 पहले हम निकाल लेंगे। देखें x की वैल्यूज पुट होती जाएंगी। x की वैल्यू जब यहाँ पे 0 पुट हुई तो ये तो 3 आ जाएगा, ठीक है जी, यानी कि 0+3, ठीक है। ये टेबल में मैं काम कर रहा हूँ सारा, ये टेबल है एक हमारा। उसके बाद जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे 2+3 5 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे x की जगह पुट होगा 2, तो देखिए 2 × 2 4, 4+3 7, ये 7 आ जाएगा। 3 जब पुट करेंगे x की जगह तो 3 2 बार 6 जमा 3 9, और फिर जब x की जगह 4 पुट होगा 2 4 बार 8, 8 जमा 3 11, तो ये आ गया। बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, ये बस x की वैल्यूज़ चेंज करता है। प्रॉबिलिटीज़ हमें उस जिस मतलब के पॉइंट के जिस वैल्यू को पुट करने से हमें जो वैल्यू मिल रही होती है ना x की नई वैल्यू, उसके ऊपर वही प्रॉबिलिटी होती है जो उस पॉइंट पे होती है, यानी कि 3 के ऊपर और 0 के ऊपर, यानी कि इसके लिहाज से 0 के ऊपर ये प्रॉबिलिटी है ना, तो इस इक्वेशन के लिहाज से 3 के ऊपर भी यही प्रॉबिलिटी है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखें, अब मुझे क्या निकालना है, ई ऑफ 2x+3, यानी कि अब वेरिएंस में बस चेंज आ गया, 2x+3 हो गया, x चेंज हो गया 2x+3 से, यहाँ पे बस 2x+3 पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आ जाएगा, देखो क्या, फिर हमारे फार्मूले में ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x+3 मल्टीप्लाई विद द प्रॉबिलिटी ऑफ x,
यही फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाते जाएं। देखें 3 इससे ज़रब हुआ तो ये आ गया 3/126। ठीक है, जब इससे मल्टीप्लाई हुआ अपना देखो 5 ये आ जाएगा 100/126। उसके बाद 7 जब इससे ज़रब खाएगा, 7 6 बार होता है 42, तो ये आ जाएगा 420/126। उसके बाद 9 जब इससे ज़रब खाएगा, 9 4 बार 36 होता है ना, तो 360/126 ये चीज़ आ जाएगी। 11 जब इससे ज़रब होगा, ये आ जाएगा 55/126। अब इसको देखते हैं क्या आता है इसका। ये है हमारे पास E(2x+3), क्योंकि ये हमने वेरीफाई करना बच्चों क्या ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये इसके ऊपर भी वही सिग्मा वाला फार्मूला, यानी इन सब ने अब जमा होना। देखें 3 जमा 100, पहले ये जमा कर लेते हैं। देखें 100 जमा 420, 520 जमा 300 करें तो 820 में 60 जमा किया तो 880 में ऊपर वाला 880 में पहले हम जमा करेंगे 50, तो वो बन जाएगा 880 जमा 50 930 में जब ऊपर वाला 3 और ये 5 जमा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 938। तो ये आता है 938/126। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आती है। अब हम ये वेरीफाई करते हैं क्या इनके आंसर सेम है। देखें मैं राइट हैंड साइड लूँगा। ठीक है बच्चों, तो देखें राइट हैंड साइड क्या लेनी है, मैं ऐसे लिखता हूँ। देखें 2x+3 इज इक्वल टू, देखें 2 इंटू E(x) की बस वैल्यू पुट करनी है, जो कि क्या है 280/126 जमा 3। इसको कैलकुलेटर पे हल करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। 2 इंटू 280/126 + 3, तो ये बच्चों आ रहा है 67/9। तो 67/9 तो आ रहा है, उसको मैं देखता हूँ वो कितना बनता था। 938 तक़सीम 126। जी बच्चों, दोनों का आंसर सेम है। ये भी हमारे पास वही आ रहा है 938/126। ठीक है, उसको भी डिवाइड करें, यही बनता 67/9। ये इसने बस कट वगैरह करके दे दिया, तो ये दोनों का आंसर सेम आ गया ना। देखिए इक्वेशन प्रूफ हो गई है। तो यही चीज़ हमने इसके फर्स्ट जूस में करनी थी। अब इसकी सेकंड जूस देखते हैं। सेकंड जूस शायद मैंने नेक्स्ट पेज पे ड्रा की हुई है। ये देखें, ये है इसकी सेकंड जूस बच्चों। तो सेकंड जूस में देखिएगा क्या है, वो कहता है लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल। x हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है विद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों दी गई हैं। हमने क्या करना है, फाइंड करना है E(x), यानी कि इसकी मीन फाइंड करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करनी है। वेरिएंस का बच्चों फार्मूला और होता है और मीन का फार्मूला मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। तो वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है, देखें वेरिएंस का फार्मूला होता है वेरिएंस इज इक्वल टू, इसमें भी बच्चों सिग्मा ही होता है और आई की भी वही वैल्यूज होती है जहां से स्टार्ट हो रहा होता है वहां और एंड भी जो हो रहा होता है। देखिए ये -1 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और बस इसमें एक चेंज होता है, जहां पे आपका x था ना, x रिप्लेस हो जाता है इससे x माइनस E(x). पहले आपको ये काम करना पड़ता है, यानी ये माइनस करना पड़ता है इसमें से, और उसका स्केयर लेके प्रोबेबिलिटी से फिर आप मल्टीप्लाई करवाते हो। अब आपको पता है x के साथ क्या होगा, i होगा हर पॉइंट पे, x ऑफ i ऐसे। ठीक है, हर जगह पे। तो ये चीज़ हमें बनानी पड़ती है। तो चलो हम टेबल इसका ड्रा करते हैं। x की वैल्यूज़ देखें, -1 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है जी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है बच्चों, 0.125 है इस पॉइंट पे, उसके बाद 0.5 है, फिर 0.2 है, फिर 0.05 है। ठीक है जी, और लास्ट में 0.125। ठीक है जी, अब इसके बाद आ जाता है पॉइंट अपना। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, देखो वेरिएंस से पहले E(x) का क्या फार्मूला था, E(x) x px दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, फिर हमें उनका सिग्मा लेना होता है, मतलब उन सबको जमा करना होता है। तो x px पहले निकालो, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ताकि आपको ये E(x) की वैल्यू मिल जाए। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करवाते जाओ। देखो ये पहले -1 से मल्टीप्लाई हुआ था, ये आ गया -0.125, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 0 आ गया, ये आ गया 0.2। दोनों मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, x की वैल्यूज आमने सामने मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह बन जाएगा 0.1। ठीक है, 3 इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 0.725। शायद मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, यहाँ 625 शायद बनता, देख लेते हैं जी बच्चों। नहीं, 0.375 बन रहा है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक किया है। तो ये सारी निकल आई बच्चों। तो अब इन सबको जब हम जमा करेंगे तो हमें E(x) की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये देखें सिग्मा था ना, सिग्मा इसके फार्मूले में होता है, E(x) के फार्मूले में सिग्मा ऑफ xi p(xi). ठीक है बच्चों, इन दोनों का सिग्मा होता है। तो लिहाजा फिर क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है हर एक वैल्यू पुट करके उन सबको जमा करना। तो ये सारी वैल्यूज हमने पुट ही की हैं x की, यानी कि -1 वाली वैल्यू, फिर 0 वाली वैल्यू, फिर 1 वाली वैल्यू, फिर 2 वाली वैल्यू, फिर 3 वाली वैल्यू, ऐसी उनकी प्रॉबिलिटीज़ भी जमा करके आपस में मल्टीप्लाई की हैं, फिर सबको जमा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इन सबको जमा करो तो देखो क्या हो रहा है, 0.3 है, मैं सबको जमा करके बताता हूँ। 0.3 जमा 0.375 -0.125,
तो बच्चों ये बनता है आपका 0.55। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया इसका। अब देखें ये ई ऑफ एक्स की आपको वैल्यू मिल रही थी हर पॉइंट पे। अब आपको क्या चाहिए, देखें ज़रा गौर कीजिएगा, आपको चाहिए एक्स ऑफ माइनस ई एक्स। तो देखें क्या करना है हमने, एक्स ऑफ माइनस ई एक्स की आपको हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू चाहिए होगी। तो एक्स ऑफ माइनस ई एक्स मतलब कि एक्स ऑफ एक्स पी एक्स, इसका ये मतलब होगा, क्योंकि ई ऑफ एक्स का क्या फार्मूला है, ई ऑफ एक्स का फार्मूला है सिग्मा ऑफ एक्स पी एक्स। तो देखें हमें अगर हर पॉइंट पे वैल्यू चाहिए तो हम सिंपल एक्स पी ऑफ एक्स ही करेंगे ना, तो लिहाजा एक्स माइनस ई एक्स की जगह पुट हो गया एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यूज़ हर पॉइंट पे डिफरेंट होती हैं। तो देखो x में से अब माइनस करते जाएंगे, देखें -1 माइनस 0 पॉइंट, ये बन जाएगा -1.125। उसके बाद 0 माइनस 0 0, उसके बाद 1 माइनस 0.2 तो ये आ जाएगा 0.8। ओके बच्चों, उसके बाद 2 माइनस 0.1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.9। उसके बाद 3 में से ये माइनस करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, 3 माइनस 0.375। तो ये बच्चों आ जाता है 2.625। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आ गई। अभी हमने मतलब क्या करना है, अभी इसका स्केयर लेना। अभी हमारा वो काम डन नहीं हो रहा जो हमने करना है, असल में अभी वो काम नहीं हो रहा जो हम करना चाहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अब हम वो काम करने लगे। यहाँ पे देखें एक्स माइनस ई ऑफ एक्स, यानी ये वही चीज़ है ना जो हमें चाहिए थी, वो हमें मिल चुकी है। ये सारी चीज़ें हैं वो ई ऑफ एक्स होल का स्केयर, जो इसका आंसर है उन सब का स्केयर लेना है और उसको पी ऑफ एक्स से बच्चों मल्टीप्लाई देते जाना है। ये हमारा अब काम है। देखो इसका स्केयर लो, तो स्केयर लेंगे तो ये देखो -1, ये देखो मैं करने लगूँ, ये हमारा x माइनस ई ऑफ एक्स है, ये जो है इसका स्केयर लेना। देखें -1.125 का स्केयर मल्टीप्लाई विद प्रॉबिलिटी, तो प्रॉबिलिटी है 0.125, तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे। मैं वैसे देख लेता हूँ, मल्टीप्लाई लगा देता हूँ सेंटर में। तो ये देखो बच्चों 81/512 आ रहा है, यानी कि पॉइंट्स में ही लिख देता हूँ 0.158 आ रहा है। ठीक है जी, ये आ गया फर्स्ट वाला। उसके बाद सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड में क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, मतलब ऐसे ही होगा ना, 0 ये भी 0 है और प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0 ही आ जाना, मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, ये 0 ही आ जाएगा। उसके बाद देखो ये 0.8 है, इसका स्केयर पहले मुझे लेना पड़ेगा, फिर पी ऑफ एक्स से ज़रब देनी होगी। 0.8 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है पी ऑफ एक्स 0.2 है इस पॉइंट पे, तो देखो इसको 0.2 से ज़रब दे देंगे तो ये बच्चों आ जाता है 0.128। ठीक है जी, अब इसकी बारी देखें। 1.9 का पहले मुझे स्केयर लेना पड़ेगा, यानी कि इस वैल्यू का स्केयर लेना पड़ेगा, फिर पी ऑफ एक्स से ज़रब देनी होगी। 1.9 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय, देखें 1.9 पे है 0.05 वैल्यू पी ऑफ एक्स की, तो इसको 0.05 से ज़रब दे देंगे तो ये बच्चों आ जाती है 0.1805। 0.18 ही सिर्फ लिख सकते हो या पूरी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद बच्चों बात आ जाती है किस पे, लास्ट पॉइंट पे, 2.625 का स्केयर मल्टी विद 0.125, तो ये बच्चों आ जाता है 0.861। ठीक है जी, अब इन सबको जमा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेरिएंस मिल जाएगा, क्योंकि वेरिएंस के फार्मूले में भी क्या था कि सिग्मा बाद में करना था। ये सारा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करने के बाद सब वैल्यूज़ को जमा कर देना होता है, तो वेरिएंस हमें यहाँ से मिल जाएगी। देखें वेरिएंस ऑफ एक्स ऐसे आपने लिख देना, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो देखो बच्चों ये सब मिलने लगी हैं। देखो सबको जमा कर देता हूँ, 0.158 प्लस 0 प्लस 0.128 प्लस 0.1805 प्लस 0.861, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 1.3275। ठीक है जी, आपकी वेरिएंस आ गई। अब बच्चों लास्ट में उसने बोला हुआ है कि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है y की जब y बराबर हो 2x + 1 के। तो अब इसमें पता है क्या होगा, देखिए इसका मैं अलहदा से टेबल बना के दिखाता हूँ, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम वही रहेगी। बस क्या हुआ जी, y जो है हमारा ये ऐसे आ जाएगा। देखें y एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू y, ये आपने ऐसे बना के दिखा देना है। y बस ये हो रहा है बच्चों, देखो बस x की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। प्रोबेबिलिटी बच्चों देखें, जब भी ऐसा हो ना कि x की मतलब कि ऐसे कोई वेरिएबल दे दिया जाए जिसमें x से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसका मतलब यही होता है, ये इक्वेशन का यही मतलब है। देखो कि 2x + 1 करके हमने बस y की यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है, पॉइंट्स बस चेंज होंगे। उस यानी जिस पॉइंट पे वो वाली वैल्यू थी वो वैल्यू सेम ही रहेंगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वही वैल्यूज़ होंगी। देखें 0.125 जो हमें दी गई है, देखें मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, 0.5, 0.2, 0.05 और लास्ट में थी 0.1
1 to 5, ठीक है। बस y की जगह मतलब कि जो x की वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे y के अकॉर्डिंग आ जाएगी। 2 के साथ हम x को ज़रब देते जाएंगे और +1 करते जाएंगे। देखें 2 के यहाँ पे x की वैल्यू पुट की जो कि -1 है पहले केस में, -1 पुट किया तो ये -2 +1 करें तो बच्चों क्या बनता है, -1 ही बनता है। तो ये आ गया -1। उसके बाद देखें अब मैं x की वैल्यू दूसरी पुट करता हूँ यहाँ पे इसके लिए लिखने के लिए, तो वो वहाँ पे यहाँ पे वैल्यू 0 है x की, तो x की वैल्यू जब 0 पुट की तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 करें तो कितना आता है, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, तो ये 1 बन गया। उसके बाद देखो 1 वैल्यू बनती है x की, तो x की जगह जब 1 पुट करूँगा 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि बन जाएगा 2 प्लस 1 3, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 आ जाती है, तो x की वैल्यू जब मैं बच्चों यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे ये 5 आ गया। फिर 3 आ जाती है यहाँ पे x की वैल्यू, तो 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, तो देखें ये आ गया हमारे पास दूसरे का आंसर, ये आपका बी जूस का आंसर है, ठीक है जी। तो ये देखें बस यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डन हो गया।